नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने एल्टीट्यूड ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं बताने जा रहा हूं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन 5.2 प्रश्नावली 5.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 17 नंबर तक। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी एपी में चौथा और 8वें पदों का योग दिया है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग दिया है 44। तो इस एपी का 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि एपी का 3 पद ज्ञात करना है। मतलब कि हमको ज्ञात करना है एपी का 3 पद हो गया A1 A2 A1 A2 A3। ठीक है, अब देखो A1 A2 A3 हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको दिया क्या चाहिए? चौथा पद। ठीक है, तो चौथा पद वाला इस चौथा पद का इक्वेशन क्या रेडी होगा? चौथा पद निकालने के लिए तो फॉर्मूला है a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद का फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, अब प्लस में कह रहा है 8वां पद, प्लस में 8वां पद। 8वां पद का फॉर्मूला क्या चलेगा? ये भी तो सेम लगेगा a प्लस an माइनस 1 इंटू डी बराबर हमको दिया है कितना? 24। देखिए 8वां पद के लिए, ये चौथा पद के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 4 है। इसका 8वां पद के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 8। यहाँ जाएगा a प्लस 3d प्लस हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 24। देखो ये दोनों में सेम होता है। ए क्या चाहिए था? सब में सेम होता है। मतलब कि अगर एक एपी का 8वां पद हो 10वां पद हो, सबका ए सेम रहता है, डी सेम रहता है। सिर्फ चेंज होगा तो एन की संख्या, क्योंकि चौथा पद कौन है, 5वां पद कौन है, तो हमको एन बराबर खाली चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। अब देखो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3 7 कितना हो जाएगा? 10 यानी कि 10d। 2a प्लस 10d बराबर हमको निकले कितना? 24। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। 2 से कटेगा के बार में 12 बार में, यानी कि हमको मान हो गया a प्लस 5d बराबर 12। इसको समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 1। अब देखो, अब दूसरा में कह रहा है छठे पद। क्या कह रहा है? छठा पद कह रहा है। अब देखो छठे पद और 10वें पदों का योग दिया है 44, यानी कि छठे पद बराबर n बराबर क्या चीज़ जाएगा? n बराबर 6। इसका फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस में कह रहा कैसे? 10वां पद, यानी कि 10वां पद, यानी हो जाएगा चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है कितना? 44 बराबर 44। इसके लिए n 6 है, इसके लिए n क्या चाहिए? 10 है। अब करेंगे a प्लस 6 में से एक जगह कितना है? 5d प्लस a प्लस 10 में से एक जाएगा 9d बराबर 44। बराबर कितना आएगा? 44 आएगा। अब देखो a से यहाँ आएगा कितना? 2a प्लस 9 5 हो जाएगा कितना? 14d बराबर 44। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 44। कट जाएगा के बार में 22 बार में, यानी कि a प्लस 7d बराबर हो जाएगा कितना? 22। इसको समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से चलने पर, या समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस करेंगे समीकरण 2। मतलब कह रहा है घटा रहे हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या चाहिए? a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 7d बराबर 22। अब घटा रहे हैं, घटाने में क्या चाहिए था? चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। माइनस 7d में से 5d कटेगा तो बचेगा कितना? माइनस 2d। यहाँ माइनस 22 में से 12 कटेगा, घटेगा तो बचेगा कितना? बचेगा माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, d बराबर हो जाएगा कितना? 2 5 10, d बराबर हो जाएगा कितना? 5। हमको d बराबर 5 निकल गया। तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या चीज? a प्लस
5d बराबर 12, एक ये रहेगा 5 गुने 5 बराबर 12, यानी कि a बराबर 5 × 25 बराबर 12। तो a बराबर हो जाएगा बच्चे 12 माइनस 25, तो a बराबर निकलेगा कितना -13। a बराबर कितना निकलेगा -13। देखो a बराबर निकल गया -13, d बराबर निकल गया कितना 5। अब हमको कह रहा है कि 3 पद निकालना था। सबसे पहले हमको ये निकल गया तो हमको ये निकल गया पहला, तो पहला पद AP का पहला पद हमको निकल गया। AP का पहला पद क्या निकल गया -13। दूसरा पद बराबर क्या होगा a + d, a कितना है -13 और +5 घटेगा 8 × 5 = 13, यानी कि -8। तीसरा पद निकलेगा, तीसरा पद बराबर क्या होगा, तीसरा पद बराबर दूसरा पद प्लस d। तो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद है -8 और +5, बचेगा कितना -3, यानी कि -3 डॉट 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 ये AP निकल गया, AP निकल गया, यानी कि -13 -8 -3 डॉट 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 ये AP में हो गया। अब इसी को कह रहा था कि AP का प्रथम 3 पद लिखे, 1 2 3 पद हम लिख दिए, निकल गया। यही कह रहा था क्या कि चौथा पद 8वें पद का योग दिला, चौथा पद 5वां पद का योग निकाले हैं, इससे इक्वेशन एक रेडी करें। छठा पद 16 10वां पद का इक्वेशन से दो समीकरण 2 लिए, दोनों को घटाएं तो d का मान निकला। देखिए घटा लिया, a से 1 कट जाएगा, 5 में से यहाँ जाएगा 7 में से 5 जाएगा, बच जाएगा -2, यहाँ 22 में से 12 जाएगा, बचेगा -10, d बराबर 5। d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर a + 5d, a + 5 × 5 बराबर 12, a का मान -13 में निकला। a का मान कितना निकला -13 में, तो a का मान -13 में रख गया, d का मान निकल ही गया, तो प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद निकल गया। चलिए अब हम लोग देखिए कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि प्राप्त की, कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या चाहिए, कह रहा है कि 1995 में और एक नौकरी जॉब मैंने स्टार्ट की, 1995 में एक जॉब स्टार्ट की, उसका मासिक वेतन 5,000 रुपया रखा गया। मासिक वेतन मतलब कि अगर मान लो 1995 में हम जॉब स्टार्ट किए तो हमको 5,000 से वेतन स्टार्ट हुआ, 5,000 से वेतन स्टार्ट हुआ। अब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन की वृद्धि प्राप्त होती है, मतलब कि 5,000 है ये फर्स्ट वर्ष 95 और 1996 में पहुंचते हैं तो 200 रुपया हमको वेतन में वृद्धि में प्राप्त हो गया, यानी कि 5,200 आएगा। कितना आएगा 5,200 आएगा। अब इसी तरह से 1997 में 5,400 रुपया हुआ, फिर 200 रुपया बढ़ेगा अगला मंथ 400 रुपया। तो डॉट, अब देखो इस फिर कह रहा डॉट 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 कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा, मतलब किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। देखो अभी AP में आ गया, AP में कि कैसे आ गया, क्योंकि इसका अंतर जो है सेम आ गया। देखो यहाँ हर एक वर्ष 200 रुपया, यहाँ बढ़ा 200, यहाँ बढ़ा 200, आगे भी 200, फिर आगे भी 200, तो AP के रूप में आ गया। अब कह रहा 7,000, तो हम 7,000 क्या निकालेंगे, हम n निकालेंगे, n का निकालेंगे, यहाँ n निकालेंगे, जितना n होगा 95 से प्लस जोड़ देंगे। सबसे पहले निकालते हैं n, ये हमको मालूम हो गया, a बराबर कितना है 5,000, d बराबर हमको मालूम है 200, n बराबर वाट, फॉर्मूला लगाएंगे, tn भी बराबर है, tn कितना है 7,000, फॉर्मूला लगाएंगे tn बराबर a + n - 1 × d, tn है कितना 7,000, a हमको मालूम है कितना 5,000 + n - 1 × d भी मालूम है कितना 200। अब देखो 5,000 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर n - 1 × 200, घटेगा तो कितना देगा 2,000, 2,000 n - 1 × 200, 2 0 से 2 0, 2 दहा के 10, यानी 10 बराबर हो जाएगा n - 1। अब ये साइड चलेगा तो 10, ये माइनस में सॉरी कितना आया 10 बराबर आ गया n - 1,
-1 इस साइड में आएगा, क्या चलेगा प्लस, 10 + 1 बराबर n, यानी n बराबर निकल कितना 11, n बराबर कितना निकल गया, यानी कि 5000 से लेके यहाँ 11 तक की संख्या हमको कितना है 11 संख्या, कितना है 11 संख्या। हमको कितना चाहिए 5000, तो प्रथम वर्ष तो हमको मालूम है 5000 वेतन, दूसरा वर्ष मालूम करना है, तो प्रथम वर्ष हमको मालूम है, तो 5 तो एक मालूम है, बाकी इधर कितना बच गया 10, यानी कि इसमें से n बराबर तुमको मालूम हो गया कितना 11, 11 में से एक वर्ष तो हम स्टार्ट किया, उस वर्ष का वेतन कितना है 5000, तो एक यहाँ किसका जो है घटाएंगे, यानी कि 1995 में कितना 1995 ईस्वी निकालने के लिए 1995 में, अगर वर्ष निकालने के लिए 1995 में हम कितना करेंगे 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5002, यानी कि 2005 में मेरा वेतन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2005 में मेरा वेतन कितना हो जाएगा 7000 होगा, 2005 में वेतन कितना हो जाएगा 7000। इसी तरह से देखो क्यों कर रहे थे, क्योंकि 2005 से लेकर यहाँ तक कितना संख्या है 11 संख्या, अगर इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना 2006 आएगा, 2006 में मेरा वेतन कितना होगा 7200 हो जाएगा। इसे 2006 क्योंकि हम 5000 काउंट कर रहे हैं पहले से ही, 5000 हमको महिला प्रथम वर्ष 2095 में हमको 5 वर्ष मिला हुआ है, क्या कि अगर 294 में रहता ना कि 294 में हमको से स्टार्ट हुआ है ना, तब यहाँ से 11 वर्ष तो हमको 2095 में तुमको मिल रहा है, 96 से जोड़ना है, तो 96 से कितना हो जाएगा n की संख्या 10 हो जाएगा, तो 10 इसमें जोड़ देंगे 2005 हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्नावली 5.2 का 20 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये के बढ़ाती है, मतलब कह रहा है कि प्रथम सप्ताह 5 रुपये बचाता है, अगला हफ्ता कितना 1 रुपया 75 पैसा अधिक बढ़ाता है, 1 रुपया 75 पैसा ज़्यादा बढ़ाता है। अब कह यदि nवें सप्ताह यानी कि nवें सप्ताह कैवा सप्ताह nवें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा प्रथम सप्ताह 5 रुपया बचाती है, कितना 5 रुपया बचाती है, और हर एक हफ्ता 1 रुपया 75 पैसा अधिक बढ़ाती है, मतलब कि प्रथम सप्ताह 5 रुपया, तो दूसरा सप्ताह 5 रुपया प्लस में 1.7 यानी 1 रुपया 75 पैसा अधिक बढ़ाती है। तो कह रहा कि nवां सप्ताह में ये 20 रुपया 75 पैसा कर लेती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एपी में देखो, सबसे पहले एपी में कैसे प्रथम पद हमको दिया, मैंने प्रथम सप्ताह क्या था बचा रहे 5 रुपया, दूसरा सप्ताह कितना हो रहा है 6 रुपया 75 पैसा, 6 रुपया 75 पैसा, तीसरा पद हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हर एक हफ्ता में 1 रुपया 75 पैसा ज़्यादा बढ़ा रही है, तो 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा रही है, यानी कि एपी में तो है श्योर। और कह रहा nवां हफ्ता हमको नहीं मालूम क्या हफ्ता, ये 20 रुपया 75 पैसा कर दे रही है। अब यहाँ से n का मान निकालते हैं, तो ए हमको मालूम है कितना 5, डी हमको मालूम है क्या चीज़, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 1.75 आएगा। अब हमको n बराबर टी भी मालूम है, टी कितना मालूम है, टी दिया हुआ है 20.75, तो n बराबर 8, फार्मूला से चलेंगे, टी बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, टी दिले है 20 रुपया 75 पैसा बराबर ये दिया है 5 रुपया प्लस n-1 इंटू डी दिया है 1.75। अब देखो 5 हम इस साइड घटाएंगे तो 20.75 माइनस 5 बराबर हो जाएगा किसी n-1 इंटू 1.75, 5 घटाएंगे तो 15.75 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 1.75। ए पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, ए पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे आएगा कितना 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो क्या आएगा, तब आ गया 15.75 बराबर n-1 इंटू 175। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, 175 को भागा में ले आते हैं, यानी कि 1575 भागा 175,
75 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 काटते हैं 25 से, 25 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 छः के 150, 25 तिया 75 और ये हो जाएगा कितना, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 7 63, यानी कि 9 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा कची 9 माइनस इस आएगा कच्चा है प्लस, यानी कि n बराबर हमको मालूम होगा कितना 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो कह रहा nवां हफ सप्ताह हमको 20 रुपया 75 पैसा होगा, तो n का मान कितना होगा 10वां, यानी कि हमको मालूम हो गया कि 10वां सप्ताह बचत कितना होगा 20 रुपया 75 पैसा बचा लेगी, 20 रुपया 75 पैसा बचा लेगी। चलिए आज ये प्रश्न वाले 5.2 सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारा 5.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व है।